कांशीराम साहब अमर रहे। इंजीनियर कांशीराम, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। मान्यवर कांशीराम साहब भारतीय राजनीतिक और समाज सुधारक थे। जी हाँ, आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज़ जीपी और मैं हूँ कांशीराम मोड़। आज बता दें कि आप ऐसे महापुरुष की आज जयंती है जो पूरे देश, पूरे प्रदेश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जो DS4 के संस्थापक रहे, बीएसपी के अध्यक्ष रहे मान्यवर कांशीराम साहब, आज उनकी जयंती है। और आज जनपद गोंडा ही नहीं, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये भी कहा जाता है कि करोड़ों वंचितों शोषितों के मसीहा थे मान्यवर कांशीराम साहब। उन्होंने समाज के लिए अपना जीवन ही समर्पित कर दिया। आज जनपद गोंडा में भी बीएसपी कार्यालय के सामने में मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मान्यवर कांशीराम साहब की जन्म जयंती हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। वही हम बात करते हैं जो है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर भी यहाँ पर मौजूद हैं और मैं उनसे ही मुखातिब होंगे। मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती को लेकर के क्या कहना है, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें और जनक्रांति न्यूज़ जीपी को आप देखते रहें। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि हमारी जनक्रांति न्यूज़ जीपी आपकी साइट जो है फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर जाकर आप सभी लोग जो है कमेंट, लाइक कर सकते हैं। तो आप आइए, मैं सबसे पहले आपसे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से सीधा मुखातिब होते हैं। मैं भीम राजभर, बहुजन समाज पार्टी का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में मुख्य मंडल प्रभारी देवी पाटन मंडल। आज पूरे भारत ने, पूरे विश्व में बहुजन समाज पार्टी के मसीहा युग प्रवर्तक, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, जन्मदाता, जिन्होंने वामसेव DS4 बीएसपी की स्थापना की, ऐसे महामानव, महापुरुष जिन्होंने भारत की राजनीति की तस्वीर का रुख मोड़ दिया, जिनके अदम्य नारों की बदौलत आज दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, अकलियत समाज, गरीब समाज के लोगों को शासन सत्ता में भागीदारी, जो सपने में नहीं सोच सकता था कि हम इस देश में, इस प्रदेश में कभी MP, MLA, मंत्री बन पाएंगे, ऐसे दबे, पिछड़े, अति वंचित समाज के लोगों को शासन सत्ता में भागीदारी देने का प्रयास जो जिनके सहयोग से हुआ, ऐसे श्री मान्यवर कांशीराम साहब का आज 91 जयंती आज देवी पाटन मंडल के इस गोंडा मंडल कार्यालय पे भव्य तरीके से जोश, उमंग, जुनून, जिद के साथ मनाया जा रहा है। देखा जा रहा है कि इससे बहन जी और कांशीराम साहब जब तक थे, जिस मूवमेंट जो उन्होंने चलाया, कई बार सरकार बनी, आखिर उनके न रहने के बाद में क्या वजह रहा कि जो दोबारा सत्ता सरकार मिली? मान्यवर कांशीराम साहब जब तक जिंदा थे 3 बार सरकार बनी। चौथी बार मान्यवर कांशीराम साहब जी के बताए हुए राह पे बहुजन समाज को तैयार करके, भाईचारा बना के 2007 में जब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा चला और बहुजन समाज सत्ता संकल्प रैली करके इस पूरे उत्तर प्रदेश में हमने चौथी बार पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय बहन जी के नेतृत्व में बनाई और माननीय बहन जी मान्यवर कांशीराम साहब परम पूज्य बाबा साहब के मार्ग का ही अनुसरण करके इस लक्ष्य को प्राप्त किया। चौथी बार पूर्ण बहुमत की सरकार में मुख्यमंत्री बन के शासन किया। लेकिन सवाल हमारा ये है कि आखिर उनके न रहने के बाद में क्या बहुजन भटक गया, सरकार क्यों नहीं बन पा रही, इसके कारण क्या है? आज हम उन्हीं की राह पे चल रहे हैं। ये विरोधियों की बात है, भटक गया। आज भी बहुजन समाज पार्टी माननीय कांशीराम साहब के राह पे बताए हुए मार्ग पे चल रही आदरणीय माननीय बहन जी। आज बताइए, 38 दल का गठबंधन NDA है, 26 दल का गठबंधन इंडिया है। बीएसपी यदि कमजोर है, बीएसपी कहीं से आपको लग रहा दिख नहीं रही, तो आप पत्रकार इस बात को प्रेषित करिए कि 64 दल पक्ष और विपक्ष मिलके इस देश में कहीं हमारे एक भी लोकसभा सांसद नहीं है, किसी प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन 64 दल मिलके सत्ता विपक्ष यदि किसी को रोकने का प्रयास कर रहा है तो हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये बहुजन समाज पार्टी की ताकत है और बहुजन समाज पार्टी को जो कहता है, मेरा ये सवाल है कि पूरे भारत में लगभग 545 सीटों से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होता है। बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है जो पूरे भारत के पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा नंबर पे चुनाव लड़ती है।
उसका कारण है कि दूसरे लोग गठबंधन करते हैं तो इनकी संख्या घट जाती है 38 दल 26 दल वालों की, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी किसी दल से गठबंधन नहीं करती, इसलिए कि हमारा वोट माननीय बहन जी के कहने पे दूसरे दल पे चला जाता है, लेकिन उन दूसरे दलों का वोट हमारे हाथी निशान पे नहीं आता है। इसलिए माननीय बहन जी पूरे देश में सामाजिक भाईचारा बना के और पूरे देश में नंबर 1 पे चुनाव लड़ती हैं। ये बहुजन समाज पार्टी की ताकत और उभरती हुई आने वाले दिनों में 27-29 में रिजल्ट लाने का आगाज है। 2027 में चुनाव की क्या तैयारी, मतलब किस स्तर से गठबंधन से लड़ेंगे? क्लियर कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए। आदरणीय माननीय बहन जी बार बार इस बात को कहती हैं कि बहुजन समाज पार्टी कभी गठबंधन नहीं करेगी, अकेले लड़ेगी, और जो गठबंधन हम भाईचारा से करेंगे, यहाँ ओबीसी एसटी एससी ओबीसी अकलियत गरीब समाज के लोगों के बीच करेगी, इनमें भाईचारा पैदा करके अपने बलबूते पे सरकार 27 में बनाएगी। देखा जा रहा है कि सारनाथ में जो है महाविहार को लेकर के काफी लगभग से 1 महीने से लगभग आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई बहन जी का डिबेट या किसी पार्टी का डिबेट पेपर तो नहीं आया। आप माननीय बहन जी का ट्वीट पहले पढ़िए, इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आज इतना बढ़िया ट्वीट आया है, माननीय बहन जी के ट्वीट को पढ़िए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व की बात है और माननीय बहन जी का इस पे ट्वीट आता है। चंद्रशेखर रावल वहां पर गए, उन्होंने सदन में भी आवाज उठाया उसको लेकर के। अब यही परेशानी है जिसको माननीय कांशीराम साहब कहते थे कि जिसका नामो निशान मिटाना उसका नाम लेना बंद कर दो। हम बहुजन समाज पार्टी के महापुरुषों के, चाहे वो महात्मा ज्योतिबा फुले हों, माता सावित्रीबाई फुले हों, नारायणा गुरु हों, बाबा साहेब हों, छत्रपति साहू जी महाराज हो, संत गाडगे हो, संत तुकाराम हो, या माननीय कांशीराम साहब हो, आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो महापुरुषों के विचारों को लेके चल रही है, जिसके बारे में दुनिया जानती है कि पूरे देश में बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी और कार्यालय हैं इनके अपने, उनके आगे आप किसी और का नाम लें, ये हम लोग बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं, उनकी नीतियों की बात करते हैं। हम दूसरा क्या करता है इससे हमें मतलब नहीं। हम आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की मजबूती और 27 में बहन जी को 5वीं बार वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा के मुख्यमंत्री बनाना। समाज के सम्मान में